नमस्कार भाइयों, जय हिंद। सबसे पहले आप सभी को भारत माता की जय। जिन भी हमारे भाइयों का एग्जाम, भारतीय वायुसेना का एग्जाम, एक्स या वाई ग्रुप का एग्जाम अब आने वाला है, उन सभी के लिए यह इतनी इम्पोर्टेंट जीके का करंट अफेयर्स है। यह करंट अफेयर्स की क्लास है और ये कितनी इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी आपका एग्जाम आरंभ होगा, जिस भी शिफ्ट में, चाहे पहली शिफ्ट में हो चाहे अंतिम शिफ्ट में हो, इस क्लास से 101% आपके 1 से 2 क्वेश्चन इस क्लास से जरूर आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और जितनी भी करंट अफेयर्स की हमने वीडियो डाली है इससे पहले 3 वीडियो, यदि आप उन्हें भी कर लेते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हमारी जो 1000 जीके के क्वेश्चन हैं, यदि आप उन्हें भी कर लेते हैं तो जीके का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। परंतु सारी बात छोड़िए, यह जो क्लास है, यदि आप इस क्लास को भी करके जाते हैं तो आपके 2 से 3 नंबर पक्के हैं। हर शिफ्ट में इस क्लास से क्वेश्चन आएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो मैं आगे वीडियो नहीं बनाऊंगा। जी हाँ, मैं 101% श्योर हूँ इस क्लास से क्वेश्चन आएंगे। और आप सभी जानते होंगे पुरस्कार और सम्मान से कितने इंपॉर्टेंट आते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, आपको भी अच्छा लगेगा। पहला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्टता के लिए दिए जाते हैं? जो ऑस्कर अवार्ड होते हैं वो किस क्षेत्र में के लिए दिए जाते हैं? तो बताइए। इसका है बी, फिल्म के लिए दिए जाते हैं। इसमें हम 50 क्वेश्चन ऐसे कवर करेंगे आपको जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी भाई अंतिम तक वीडियो में बना रहेगा तो मैं एक स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप वाई ग्रुप का जो एग्ज़ाम है वो आप बिल्कुल क्वालिफाई कर सकें, बिल्कुल 100% क्वालिफाई कर सकें। अब लास्ट के 3 से 4 दिन में भी आप इस वाई ग्रुप के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, चाहे आपको थोड़ा बहुत पता हो, आपने बाकी कुछ भी ना पढ़ा हो, थोड़ा बहुत भी अगर आपको पता है तो। अंत में हम इस पर डिस्कस करेंगे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किए गए थे, तो नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए थे? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कारों को सन 1901 में आरंभ किया गया था। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस दिवस को दिए जाते हैं, बताइए। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 में किस क्षेत्र में मिला था? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार जो है शांति के क्षेत्र में मिला था। अंतर्राष्ट्रीय नेहरू पुरस्कार में कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? अंतर्राष्ट्रीय नेहरू पुरस्कार में पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान के प्रति कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से एक कथन असत्य है, वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, असत्य कथन है डी, जो कि आपको याद भी नहीं करना है। बाकी तीनों कथन जो है सत्य है। ये मूल के लोगों को प्रदान किए जाते हैं, यह कथन असत्य है। बाकी भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिए जाते हैं, और ये पर्वों पर, महत्वपूर्ण अवसरों पर प्रदान किए जाते हैं। अब तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक जो है 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार निम्न में से किसको दिया गया है? ये हेलोरी। आपका क्वेश्चन ये आने के चांस कम है, ये वाला, इसको मत कीजिएगा। वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। और 26 मूर्ति देवी पुरस्कार किसको मिला है? हरप्रसाद दास को। आगे बढ़िए, जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको छुड़वा देंगे। इस्पाइया पुरस्कार की राशि की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? तो ये जो होता है आपका होता है टेम्पल्टन पुरस्कार। तबीयत खराब है, मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया। लेने नहीं गए थे अमिताभ बच्चन जी, तो किसी और के हाथ भिजवा दिया गया था। 2019 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? नोट कर लीजिए पेन से। 2019 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार डॉक्टर धीरज कुमार, डॉक्टर मोहम्मद जावेद अली को दिया गया था। सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल भी बोर ना हो। यदि आप सोच रहे हो इतनी वीडियो देख ली, आगे ना देखे, आपको वीडियो पूरी देखनी है। इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, हम फिर कह रहे हैं इनमें से क्वेश्चन अवश्य ही आएगा। एक वीडियो तो आपकी ये है जिसमें से क्वेश्चन 2 से 3 जरूर आएंगे, और एक वीडियो मैं शाम को लेकर आऊंगा जिसमें मैं प्रमुख गवर्नर
आपके उपराज्यपाल कह सकते हैं आप, राज्यपाल, उपराज्यपाल, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर और सभी राज्य के मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ये सब चीज़ मैं उसमें कवर करूँगा। केंद्र शासित प्रदेशों के भी उपराज्यपाल के बारे में मैं आपको बताऊँगा। बहुत अच्छे करंट अफेयर्स है, उसमें से भी आपके 2 से 3 जरूर आएंगे। तो जीके में आने वाले 8 से 9 क्वेश्चन मैं करा दूंगा कंप्लीट, आप इससे पहली वीडियो भी देख लेना। अब कोरनाक सम्मान कौन प्रदान करता है? ये करता है उड़ीसा की सरकार, कोरनाक सम्मान प्रदान करती है। यदि कोई सा क्वेश्चन छूट जाए तो आप कर लेना, पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, बताइए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही हमने लिए हैं इसमें। 4 ऑप्शन को पहले आप ढंग से पढ़िए, फिर बताइए हमको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है। तो हिंदी भाषा के प्रचार हेतु, या फिर भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के प्रति प्रोत्साहन करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का आरंभ कब हुआ था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का आरंभ 1965 में हुआ था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर डालिएगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन है? तो मलयालम साहित्य, प्रथम बार मलयालम साहित्य को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भारत के विकलांग बुलंद इरादों वाले निशानेबाज अर्जुन पुरस्कार विजेता का नाम बताइए। तो उन विजेता का नाम नरेश कुमार शर्मा जी। वर्ष 2019 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से आपका ये क्वेश्चन, तो ये दिया गया एस भास्करन को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट नहीं है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी और वृक्षमित्र पुरस्कार किसके लिए संस्थापित किया गया? 53 पे ध्यान दीजिए, 53A। ये दिया वन आरोपण के क्षेत्र में व्यक्तियों एवं संगठन के शतरंज ऑस्कर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? शतरंज ऑस्कर पुरस्कार आपका विश्वनाथ आनंद जी को प्रदान किया गया है। श्री लक्ष्मण कृष्णराव पंडित जी, जिन्हें संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला है, वह निम्नलिखित में से किस विधा से जुड़े हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं। चलिए, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार प्राप्त हुआ, इनमें से बताइए किसको गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो सलमान रश्दी को यह प्राप्त हुआ। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन का जन्मदिन है, तो इनका जन्मदिन 3 अक्टूबर 1933 को है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सीवी रमन को भौतिक का नोबेल प्राप्त 1903 में। 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ बजरंग पुनिया जी को और सुश्री दीपा मलिक को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालिएगा। डॉक्टर अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र में। डॉक्टर अमर्त्य सेन का अर्थशास्त्र में योगदान था कल्याणकारी। और गोल्डन गर्ल ज्योतिर्मय सिकदर कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये राजीव खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, गोल्डन गर्ल ज्योतिर्मय सिकदर। अब ध्यान से देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। बिल्कुल लटरी रटाए क्वेश्चन नहीं लेकर आए हैं, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डीपली पेपर को मॉडरेट बनाने के लिए पूछ सकते हैं। अमेरिका का लेनिन फाउंडेशन पुरस्कार किस भारतीय को मिला है? ये मिला है अरुंधति राय को। 2017-18 के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया, ये कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, चंद्री प्रसाद भट्ट को। 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया, कहीं के ये है अभिनेता। मत करिएगा इतना भी, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा बाबर, अमिताभ के ही जरूर ये पूछने। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं 1970 से, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मरणोपरांत विजेता कौन है? पृथ्वीराज कपूर और विनोद खन्ना। पृथ्वीराज कपूर साहब और विनोद खन्ना जी को मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। किस भारतीय नागरिक को पाकिस्तान के सर्वोच्च असैनिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया? तो भाई साहब बता दीजिए, निशान पाकिस्तान से किसको सम्मानित किया गया? मोरारजी देसाई को निशान पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का जो सर्वोच्च असैनिक सम्मान है उससे इनको सम्मानित किया गया। तो अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा वाई ग्रुप के लिए। चलिए यहाँ हम डिस्कस करेंगे।
ये बना दिया हमने बोर्ड। चलिए, जो भी भाई एंड तक वीडियो में है, तो मैंने कहा था मैं वाई ग्रुप के लिए बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ वाई ग्रुप के एग्जाम के लिए। तो देखिए, अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो इंग्लिश है वाई ग्रुप में, और फिर है रागा। इंग्लिश में आपको 15 अंक लाने जरूरी हैं। 15 अंक के लिए 15 ही मॉक टेस्ट हमने अपलोड किए हुए हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। 15 अंक के लिए 15 मॉक टेस्ट ही अपलोड है। यदि आप उन मॉक टेस्ट को करके जाते हैं तो 15 प्लस अंक आपके इंग्लिश में आ जाएंगे। और उसमें उन मॉक टेस्ट में क्या है जरूरी नहीं है कि आप मेरी वीडियो से ही करें, कहीं से भी कर सकते हैं। पहला, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हमने कराया हुआ है। दूसरा, उसमें हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराया हुआ है। तीसरा, पैसेज सोल्व किस प्रकार से कराया हुआ है। एक्टिव पैसिव से एक क्वेश्चन, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 5 नंबर आपके पैसिव से, तो ये 7 अंक आपके हो गए हैं। फिर उसके बाद हमने एडजेक्टिव कराया हुआ है, एडवर्ब कराया हुआ है, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन कराया हुआ, 3 नंबर यहाँ से आपके 10 अंक। और सबसे बड़ी बात आपका ये आ जाता है आपका डिग्री, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन और आर्टिकल, 3 नंबर यहाँ से पूछता है आपके 13 अंक। उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है, सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग मिस्टेक, 5 वहाँ से, तो 18। और प्लस में जो अदर क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट है, वो भी हमने कराए हुए हैं। तो 18 अंक जो है आपसे डायरेक्ट पूछता है, और इसी पर हमने वीडियो बनाई हुई है। आप इंग्लिश का वहाँ से देख लीजिए, बिल्कुल भी आपका बाहर नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है आपका मैथ का। वाई ग्रुप की जो मैथ है उसके लिए हम मॉक टेस्ट 5 ओनली 5 मॉक टेस्ट अपलोड किए हुए हैं। एक दिन आप चेक कर लीजिए इंग्लिश का, फिर अगले दिन आपको मैथ करना है, और उसी दिन आपको रीजनिंग भी करनी है। रीजनिंग के भी 5 आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट आपके आते हैं पोर्शन जी के, जिसमें से 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप इंग्लिश में तो आपके 15 प्लस हो गए, और मैथ 5 मॉक टेस्ट कर लेंगे तो 5-6 आप मैथ में भी ले आएंगे, और रीजनिंग में 15, तो 20 ये, और 10 जो जीके के क्वेश्चन है। तो हमारे चैनल पर जो है 1000 जीके की सीरीज अपलोड हो चुकी है, उनमें 1000 जीके के क्वेश्चन है। यदि आप उन्हें कर लेते हैं, और प्लस में जो करंट अफेयर्स की तीसरी क्लास है, ये 2 क्लास और भी अपलोड है, 5 क्लास हमने करंट अफेयर्स की अपलोड की है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। यदि आप उनको भी कर लेते हैं, प्लस में 1000 क्वेश्चन, आपके 2-3 घंटे का काम है, तो आपका जीके के 10 क्वेश्चन आप करेक्ट करके आएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आप मेरे ही नहीं है, आप किसी के भी चैनल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो मैंने ट्रिक्स और टिप्स भी बताई हुई है, तो आप पढ़ सकते हैं। एक लाइक इस वीडियो को कर दीजिएगा, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, सपोर्ट करने के लिए लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और एक रेड कलर का बटन होगा जिसको सब्सक्राइब बटन बोलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और बाकी कोई खास मकसद नहीं है। और एक बेल का बटन होगा, ऐसे बाल को क्लिक कर दीजिएगा और आल भी प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट जरूर लिखिएगा, ये मैं क्लास को जब भी कंटिन्यू रख पाऊंगा जब आप बताएंगे कौन कौन चाहता है कि क्लास कंटिन्यू हो, वो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। ठीक है, आपको किस प्रकार से लगी ये जो हमने योजना बनाई है, अब योजना को कामयाब करने के लिए आप बताइए कि हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे।